को शरीर पे एक्सेसिव स्वेलिंग आ रही है, किसी के पेट में असाइटिस जैसी कंडीशन यानी पेट में पानी बढ़ा हुआ है, लीवर फेलियर की प्रॉब्लम है, हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन है, किसी का बीपी बढ़ा हुआ है, किसी के कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, किसी को आई साइट को इंप्रूव करना है, किसी को एनीमिया की प्रॉब्लम है, इन सभी कंडीशंस में अरबी के पत्तों को, इन टैरो लीव्स को आपके डाइट में इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर किसी को किडनी स्टोन्स बार बार हो रहे हैं, किडनी स्टोन्स की रिस्क है, तो उन पेशेंट्स ने अरबी के पत्तों का डाइट में इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, उसका प्रमाण कम रखना चाहिए। इसकी रेसिपी बनाते समय प्रॉपर कुकिंग मेथड्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो इस प्लांट्स में मौजूद कैल्शियम ऑक्सैलेट की क्रिस्टल्स को डिसॉल्व करने के लिए, उसकी लेवल्स को कम करने के लिए मदद कर सकता है। उसी के साथ साथ अरबी के पत्तों में थ्रियोनिन, ये अमाइनो एसिड बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो अमाइनो एसिड जरूरी होता है आपकी स्किन की हेल्थ को मेंटेन करने। ऐसे कहा जाता है कि आरोग्यम भोजनम आधीनम, व्हाट वी ईट डिसाइड्स आवर हेल्थ। हम जो कुछ खाते हैं वो हमारी हेल्थ को डिसाइड करते हैं। अगर इस कंदों की पाउडर बना के हम चावल के पानी के साथ पका के उन पेशेंट्स को देते हैं जिनके पेट में पानी हुआ है, शरीर पे पूरी स्वेलिंग है, असाइटिस की कंडीशन, तो इन पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जब भी आप ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसमें ऑक्सैलेट्स का प्रमाण बहुत ज़्यादा है और स्टोन फॉर्मेशन की रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे रेसिपी या ऐसे फूड आइटम खाने के बाद आपको कोई कैल्शियम रिच चीज़ खाना ज़रूरी है। अळूवडी यानी पात्रा, अळूची पातळ भाजी, अळूचं फतफदं, दीज आर द फेवरेट रेसिपीज ऑफ मेनी। ये जिन पत्तों से बनाया जाता है उसको हिंदी में कहा जाता है अरबी के पत्ते, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं टैरो लीव्स या कैलोकेशिया लीव्स, इसको मराठी में हम कहते हैं अळूचं पान, बंगाली में इसको कहा जाता है कोचू साग और संस्कृत में मानकंद नाम से ये जाना जाता है। इसके कुछ हेल्थ बेनिफिट्स हैं और कुछ हेल्थ हजार्ड्स भी होते हैं, तो आइए जानते हैं ये किसने खाना चाहिए और किसने नहीं, आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है और मॉडर्न न्यूट्रिशनल साइंस में इसके बारे में क्या कहा गया है। आयुर्वेद के ग्रंथों में इसके गुणधर्म बताते वक्त कहा गया है कि ये शोथहर है, मतलब ये स्वेलिंग कम कर देता है। शरीर में जब अतिरिक्त पानी बढ़ जाता है, स्पेसिफिकली असाइटिस जैसी कंडीशन जिसमें पेट में पानी जम जाता है, उस कंडीशंस में इस प्लांट का हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में माणक, घृत मतलब उससे बना हुआ घी और माणकाद्य गुटिका ऐसे मेडिसिन बताए गए हैं जो स्पेसिफिकली असाइटिस जैसी कंडीशन मतलब पेट में पानी होना, पूरे शरीर पर स्वेलिंग आना, ऐसे कंडीशंस में देने के लिए कहा गया है। अगर असाइटिस यानी पेट में पानी बढ़ने के हम कारण देखते हैं तो उसमें दो महत्वपूर्ण कारण हैं। एक है लीवर सिरोसिस यानी लीवर सेल का डैमेज होना और दूसरा है हार्ट फेलियर जैसी कंडीशंस। इन दोनों कंडीशंस मतलब लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए और हार्ट के फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए ये कैलोकेशिया लीव्स यानी टैरो लीव्स बहुत अच्छी तरह से मदद करते हैं। रिसर्च ये कहता है कि ये हिपैटोप्रोटेक्टिव और एंटी हिपैटोटॉक्सिक मतलब आपके लीवर के सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत अच्छी तरह से मदद करता है। क्योंकि इसमें पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है, रेजिस्टेंस स्टार्च अच्छी मात्रा में होता है, तो इसकी वजह से आपके शरीर में अतिरिक्त बढ़े हुए पानी को कम करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए ये बहुत अच्छी तरह से मदद होती है। इसमें विटामिन सी भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है जो हमारे हार्ट के सेल्स को होने वाले डैमेज को रोकने के लिए बहुत अच्छी तरह से मदद करता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे हार्ट के फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए हमें बहुत ज्यादा मदद होती है। अगर इस कंदों की पाउडर बना के हम चावल के पानी के साथ पका के उन पेशेंट्स को देते हैं जिनके पेट में पानी हुआ है, शरीर पे पूरी स्वेलिंग है, असाइटिस की कंडीशन, तो इन पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। लीवर और हार्ट के फंक्शन को इम्प्रूव करने के साथ साथ ये हमारी आई साइट को इम्प्रूव करने के लिए भी मदद करता है क्योंकि इसमें विटामिन ए, बीटा कैरोटीन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। आयरन और विटामिन सी से रिच होता है जिसकी वजह से एनीमिया यानी खून की कमी अगर होती है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया जैसी कंडीशंस, उन कंडीशंस में इसका हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अरबी के पत्तों में थ्रियोनिन, ये अमाइनो एसिड बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो अमाइनो एसिड ज़रूरी होता है आपकी स्किन की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। इसका हम रेगुलरली हमारे डाइट में इस्तेमाल करते हैं तो हमारे स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए, स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी रखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मदद हो सकती है। अरबी के पत्तों में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाए जाते हैं, मतलब हमारे किसी जॉइंट पे अगर स्वेलिंग है तो वहाँ पे हम इस पत्तों की पोल्टीज बना के उससे सेक सकते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की सूजन कम होने के लिए, वहाँ का पेन कम होने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मदद होती है। इसके रूट्स की, जिसको अरबी कहते हैं, उसकी भी सब्जी बनाई जाती है जो पाइल्स के पेशेंट में, कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अरबी के पत्तों के कुछ हेल्थ हजार्ड्स भी होते हैं,
स्पेसिफिकली रीनल स्टोन्स यानी किडनी स्टोन्स के पेशेंट्स में इसका इस्तेमाल करते समय, डाइट में इसको यूज करते समय सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि इस प्लांट में कैल्शियम ऑक्सैलेट का प्रमाण बहुत ज्यादा होता है, जो आपके शरीर में, आपकी किडनीज में स्टोन फॉर्मेशन की रिस्क को बढ़ा सकता है। इस स्टोन फॉर्मेशन की रिस्क को कम करने के लिए, कैल्शियम ऑक्सैलेट की लेवल्स को कम करने के लिए आपको ये सब्जी बनाते समय उसमें साइट्रिक एसिड, आइदर आप लेमन जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, इमली के पानी का, टैमरिंड वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकम जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मौजूद जो साइट्रिक एसिड है ये कैल्शियम ऑक्सैलेट के क्रिस्टल्स को डिसॉल्व करने के लिए मदद करता है। अगर इस रॉ वेजिटेबल का आप इस्तेमाल करते हैं तो इसमें मौजूद क्रिस्टल आपके लिप्स, आपके थ्रोट, माउथ में ईचिंग, स्वेलिंग बना सकता है। तो ध्यान में रखिए, कभी भी इसकी सब्जी बनाते समय इसको कम से कम आधा घंटा कुक करना, आइदर आप बॉईल कीजिए, स्टीम कीजिए, उसको आधा घंटा पकाना बहुत जरूरी होता है। ये प्रॉपर कुकिंग मेथड स्वेलिंग और ईचिंग बनाने वाले क्रिस्टल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए मदद करती है। इस प्लांट्स की एंटी न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टी को कम करने के साथ साथ उसके मेडिसिनल या न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत ज्यादा मदद करती है। ऐसे कहा जाता है कि आरोग्यम भोजनम आधीनम, व्हाट वी ईट डिसाइड्स आवर हेल्थ। हम जो कुछ खाते हैं वो हमारी हेल्थ को डिसाइड करते हैं। तो अगर किसी को शरीर पे एक्सेसिव स्वेलिंग आ रही है, किसी के पेट में असाइटिस जैसी कंडीशन यानी पेट में पानी बढ़ा हुआ है, लीवर फेलियर की प्रॉब्लम है, हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन है, किसी का बीपी बढ़ा हुआ है, किसी के कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, किसी को आई साइट को इम्प्रूव करना है, किसी को एनीमिया की प्रॉब्लम है, तो इन सभी कंडीशंस में अरबी के पत्तों को, इन टैरो लीव्स को आपके डाइट में इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर किसी को किडनी स्टोन्स बार बार हो रहे, किडनी स्टोन्स की रिस्क है, तो उन पेशेंट्स ने अरबी के पत्तों का डाइट में इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, उसका प्रमाण कम रखना चाहिए। देखिए, जब भी कोई पेशेंट को स्टोन की प्रॉब्लम होती है ना, तो हर कोई उसको सलाह देने लगता है कि तुम टमाटर मत खाओ, भिंडी मत खाओ, पालक मत खाओ, क्योंकि उसमें ऑक्सैलेट का प्रमाण ज़्यादा होता है। अब जो ऑक्सैलेट्स हैं वो किडनी स्टोन फॉर्मेशन का रिस्क बढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ऐसा फूड कॉम्बिनेशन, मतलब जब भी आप ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसमें ऑक्सैलेट्स का प्रमाण बहुत ज़्यादा है और स्टोन फॉर्मेशन की रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे रेसिपी या ऐसे फूड आइटम खाने के बाद आपको कोई कैल्शियम रिच चीज़ खाना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे दूध तो नहीं ले सकते क्योंकि वो विरुद्ध आहार हो जाएगा, तो आप छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये छाछ में जो कैल्शियम है ये ऑक्सैलेट से जाके हमारे पेट में बाइंड होता है, जिसकी वजह से वो आगे जाके किडनी में जाके स्टोन नहीं फॉर्म करता। रिमेंबर, फूड इज द बेस्ट मेडिसिन। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आपके दोस्तों के साथ, आपकी फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए एंड फॉलो अस टू गेट मोर सच इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू डाइट। थैंक यू।